Now there is an example एंड इस एग्जाम्पल को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। जैसे ये है कि जो एक्सप्रेशंस हैं कौन सी हमेशा इवन नंबर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस हैं, जैसे आप ये पहला देख सकते हैं 2m+3n। इसके लिए एक एक्सट्रैक्टेड जो लाइन होती है, जो इन सबका एक तरह से हम कह सकते हैं निचोड़, या एक वर्ड आता है कि भाई हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखें। ठीक है, तो जिस एक्सप्रेशन में हम देखते हैं, जिस एक्सप्रेशन में हर टर्म के अंदर टू का फैक्टर छुपा हुआ है, जैसे 4, 6, 8, 2 इंटू कोई भी नंबर, ऐसा वो एक्सप्रेशन हमेशा इवन देगी, चाहे वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो। इसको ध्यान रखिएगा, जिस एक्सप्रेशन में हर टर्म के अंदर टू का फैक्टर छुपा हो, जैसे 4, चलो एक याद रखो 4। ठीक है, वो एक्सप्रेशन हमेशा इवन देगी, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू हमें उस पर ध्यान देना है जो फर्स्ट लाइन थी। अब यहाँ पर जो है इनके हिसाब से आंसर तो पहले दे दिया इन्होंने, अब कैसे सॉल्व करेंगे तो अभी देखते हैं। तो जो ये सेकंड है और ये फोर्थ है और ये जो 5, ये हमेशा इवन होंगे। सेकंड, 4 एंड 5 हमेशा इवन होंगे। ठीक है, कोई भी नंबर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका मल्टीपल हमेशा इवन होता है, एंड चाहे वो नंबर कुछ भी हो, ऑड या इवन। अब आप इसके देखिए वन बाय वन। तो ये है 2m+3n हमेशा इवन नहीं है, हमेशा इवन नहीं है। नाउ ये जो 2m है हमेशा इवन होता है बिकॉज ये 2 से मल्टीप्लाई है, लेकिन 3n का इवन ऑड होना इस पे डिपेंड करता है जो n है। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 2 तो 3n ऑब्वियसली इज इक्वल टू 6, तो टोटल इवन। अगर n इज इक्वल टू 1, 3n इज इक्वल टू 3 ऑड, तो रिजल्ट बदलता रहता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि 3n का इवन या ऑड होना किस पर डिपेंड करता है, n पर। ठीक है, फिर दूसरा है हमेशा इवन 4m2n, तो 4 का मल्टीपल 4m भी इवन है, 4 का मल्टीपल 2n भी इवन है, 2 का मल्टीपल इवन माइनस इवन हमेशा इवन। थर्ड वन 3u+5 भी हमेशा इवन नहीं है, 3u+5 भी हमेशा इवन नहीं है, दोनों टर्म्स में 2 का फैक्टर नहीं है, तो u v की वैल्यू चेंज करने से रिजल्ट कभी इवन कभी ऑड हो सकता है ना। देन अभी इसमें देखेंगे 2k इंटू 3j इक्वल टू 6kj। ठीक है, तो हमेशा इवन, क्योंकि इसमें 2 का फैक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 6 किसी भी नंबर हमेशा इवन। फिर 8k इंटू 6j, सो ये हमेशा इवन, 8 के इवन है, 8 का मल्टीपल। ठीक है, 6 जे भी इवन है, 6 का मल्टीपल इवन प्लस इवन हमेशा इवन। तो पिछला रूल अगर आपको याद होंगे तो ये कीजिए, आपको इस तरह का जो इक्वेशन है या रिलेशन है आपको ध्यान रहेगा। एंड x² प्लस 2 हमेशा इवन नहीं है, क्योंकि अगर x इवन हो जैसे x² तो 4, 2 टू 4, 4 प्लस 2 6। अगर x ऑड हो तो x² इज इक्वल टू 9 ऑड। तो डिपेंड करता है x पर, इसलिए फाइनल आंसर ये नहीं है। नाउ फैक्टर्स और मल्टीपल्स जो हम देखते हैं लेटर के साथ, तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स व्हेन वी यूज लेटर नंबर्स। तो फॉर एनी इंटीजर, जो कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो 2n 2 का मल्टीपल, 3n 3 का मल्टीपल, 4n 4 का मल्टीपल, 5n 5 का मल्टीपल। तो ये जैसे अब अगर ये फॉर्मूला अगर दिया हुआ है 8 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर छोड़ता है, तो 8n+3 एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो जब 0 है तो 8 0, ऑफ कोर्स इट इज 0, तो 3 एंड 8 1 8 प्लस 3 11, 8 2 16 प्लस 3 19, 8 2 16। हाँ, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें सो 8 3 24 प्लस 3 27, एंड यहाँ 8 4 32 प्लस 3 35। तो 11 डिवाइडेड बाई 8
एंड 20। तो इस तरह से पहले वाले में चेक करना हो तो 11 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1, और रिमाइंडर जो है 3। एंड द सेकंड वन 27 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 27, 24 एंड रिमाइंडर 3। तो इस तरह से ये बुक्स में जो भी दिया हुआ है उसका एक्सट्रैक्ट ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और ये मल्टीपल्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो मल्टीपल जैसे दो मल्टीपल्स हैं, टू मल्टीपल्स हैं 4, जैसे 4m एंड 4n। तो ऐड कर रहे हैं इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग, सो देन 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 4 हमने कॉमन m प्लस n, एंड 4m माइनस n मान ये भी 4 का मल्टीपल है। ये बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। 8 और 12 दोनों का मल्टीपल है, ठीक है, 4 के मल्टीपल है, तो 8 प्लस 12 20, 4 इंटू 5, 8 माइनस 12 माइनस 4, 4x माइनस 1, ठीक है। तो ये 8 और 12 यहाँ पर दोनों मल्टीपल होते हैं। गोल्डन रूल क्या होता है, सेम नंबर के दो मल्टीपल्स को जोड़ने या घटाने से जो भी आएगा वो भी उसी नंबर का मल्टीपल होगा। ये गोल्डन रूल है, डोंट फॉरगेट इट, ये सिंप्लीफाई करके। और ये जस्ट प्रैक्टिस ऑन योर ओन, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस इट। और बाकी जो है जिस तरह से हम कह सकते हैं कि आगे और क्या प्रोसीजर्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। नाउ इस पार्ट में हम देखेंगे LCM and the rules of divisibility, the way how we can perform different mathematical along with algebraic operations on the things given in the syllabus. So golden rule again, तो यहाँ पर अगर m और n दोनों a के मल्टीपल्स हैं, दिस इज द फर्स्ट गोल्डन रूल, जस्ट रिमेंबर, इट विल सेव योर टाइम इन क्लास टेस्ट एंड एग्जाम। तो m प्लस n और m माइनस n भी a के मल्टीपल्स होंगे, और अगर a k से डिविजिबल है, ओके, अगर आप ये देख रहे हैं अगर a k से डिविजिबल है, a के सारे मल्टीपल्स भी k से डिविजिबल होंगे। कि जो भी एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में या कोई भी प्राइवेट बुक में, उसका मैंने जो है समरी आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल समटाइम्स आर वेरी लेंदी और वो सब गड्ढमड हो जाता है माइंड में। तो सेव टाइम, लर्न मोर बाय यूजिंग स्मार्ट मेथड्स। फिर अगर ए के से डिविजिबल है, ठीक है, तो ए और के सारे फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा, यानी कि अगर ए के से डिविजिबल है तो ए के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। फिर अगर ए के से भी डिविजिबल है और एम से भी, तो ए एलसीएम यानी कि एम से भी डिविजिबल होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। तो एग्जांपल्स दिए हुए हैं बुक में, ये रूल आपको ध्यान रखना है। एंड देखते हैं हाइलाइटर इज गोइंग टू वर्क ऑन इट परहैप्स, या तो ये कह रहे हैं अगर ए के से भी डिविजिबल है और एम से भी, ठीक है, अगर ये के से भी डिविजिबल है और एम से भी, तब ए जो है ठीक है एलसीएम के एम से भी डिविजिबल होगा। और ये जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर जो 3 और 4 से डिवाइड करने पर हर बार रिमाइंडर 2 दे, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेप है एलसीएम निकाला हमने 3 और 4 का, ऑब्वियसली 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, और रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये आप देखिए हर बार 2 रिमाइंडर दे। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे दिया हुआ था, तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर जो ये आया है हमारा एलसीएम, तो इसमें हमने 2 ऐड कर दिया। तो ये रूल इसमें ही है दैट जो एलसीएम के एम से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्योंकि सारे ऐसे नंबर 12 के मल्टीपल्स या से सिर्फ 2 ज़्यादा होते हैं, तो 12 प्लस 2 जहाँ एन कोई भी इंटीजर है, तो ये आसान है, पहले हमने एलसीएम निकाल लिया उसमें 2 ऐड कर दिया, ठीक है। रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर तो ये 14, ठीक है, क्योंकि सारे ऐसे नंबर्स 12 के मल्टीपल से सिर्फ 2 ज़्यादा होंगे। फिर छोटा नंबर जो 3 4 5 से डिवाइड करने पर 2 3 4 रिमाइंडर दे, तो एलसीएम निकाला पहले 3 4 5 का, तो आया 60, और गैप कितना है, सो 2 3 4। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, गैप हमेशा 1 है।
ठीक है, ये गैप आप देख रहे हैं, अगर 3 माइनस टू, ये 3, ये -2, 4 माइनस 3 1, और ये 5, और ये जो 4 पूछा है यहाँ पर 1, गैप हमेशा 1 है। तो रिक्वायर्ड नंबर जो 60 आया है एलसीएम, इसको हम एक कम करेंगे तो 60 माइनस 1 59। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 60n-1, जहाँ n कोई भी एक्सप्रेशन है। ऊपर वाले में क्या थी, 12n + 2। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, अगेन आई रिपीट, व्हाइट बोर्ड एंड बोर्ड मार्कर से या जो आपके पास ई स्लेट होती है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस के लिए अगर हर डिवाइजर और उसके रिमाइंडर का गैप सेम है तो सबसे छोटा नंबर इक्वल टू एलसीएम माइनस गैप, सबसे बड़ा नंबर एन डिजिट्स का उस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू एडजस्ट करके। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल 4 कई बुक्स में दिया हुआ है, सबसे बड़ा डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जो इन नंबरों से। तो एलसीएम सबका निकाल लिया तो 1680 आया, और सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर क्या होता है, ऑब्वियसली आपने पहले भी करा हुआ है, 9999। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1618 से, तो क्वेश्चन 5 रिमाइंडर 1599, तो रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, रिमाइंडर को हम हटा देते हैं, जो बचता है वो एलसीएम का पूरा मल्टीपल होगा, इसलिए एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। फिर सबसे छोटा जो 5 डिजिट नंबर जो 9 इस तरह से करने पर इतना रिमाइंडर दे, तो एलसीएम निकाला पहले 9, 11 एंड 15 का। ठीक है, तो ये आया 495, सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर, ये आप देखिए 5 डिजिट नंबर। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000, तो ये 10,000, और 10,000 को 495 से डिवाइड करो, क्वेश्चन इतना, रिमाइंडर इतना, लास्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 495। ठीक है, तो इसमें ऐड करेंगे, और ये फिर -100। तो ये गैप चेक करते हैं, 9 - 7 2 2, इस तरह से गैप हमेशा 2 है। रिक्वायर्ड नंबर जो आया यहाँ पे, जो आया है इसमें से 2 माइनस कर देंगे। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कीजिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, मैं हर एग्जाम्पल पे यहाँ रुक रहा हूँ, जस्ट फर्स्ट दिस वन, टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। देन ये फोर्थ वन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, और ये फिफ्थ वन है, स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, बड़ा हेल्पफुल टूल है ये भी। सो ग्रेटेस्ट या लीस्ट एंड डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए, तो ग्रेटेस्ट एंड डिजिट नंबर डिविजिबल बाय एलसीएम इज इक्वल टू मैक्स एंड डिजिट नंबर माइनस रिमाइंडर, लीस्ट एंड डिजिट नंबर डिविजिबल बाय एलएम, मिनिमम जो आप देख रहे हैं इसमें मिनिमम एंड डिजिट नंबर प्लस एलसीएम माइनस रिमाइंडर। सो अगर रिमाइंडर का फिक्स गैप हो तो आंसर में वो गैप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, डोंट फॉरगेट दिस। ठीक है, तो ये आपका पूरा ये कंसेप्ट है जो मैंने डिस्कस किया है, एंड अभी मैं आगे इसको प्रोसीड करूँगा, बट वही बात आती है कि दिस चैप्टर, इसके एटलीस्ट 2 या 3 और वीडियोस बनाऊंगा, बट मेरी कोशिश है कि इस तरह के प्रेजेंटेशन से, जिससे आपको आसानी रहे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ये थोड़ा पजल बेस्ड टाइप चैप्टर है, इसलिए जस्ट लाइक अ पजल आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें देना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है, बट वो जो घूम फिर के वो जो प्रोसीजर्स हैं वो थोड़ा अटका सकते हैं। So don't forget to like, share, and subscribe my channel, and circulate my videos to your in your friend circle. So thank you so much. Have a nice day. और फिर मैं बोल रहा हूँ, आप पेपर पेन और पेपर से प्रैक्टिस अगर मैथ्स ही करते हैं वो भी ठीक है, बट वाइट बोर्ड या मार्कर या ई स्लेट से आप करेंगे, वो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मिटाइए, और फिर उसको वही प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में ये प्रोसीजर्स रहेंगे। रट्टा मत मारिएगा मैथ में, दैट विल बी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। रट्टा साइंस और मैथ में मारने का नहीं है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।